Hello everyone, welcome in Environmental Studies class. In this class we will study about the review of all the chapter. Means आप इस चैप्टर में, इस यूनिट्स में, पूरे चैप्टर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं और वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, पूनम्स डे आउट। पूनम्स डे आउट, पूनम की तबीयत ख़राब है और पूनम एक दिन के लिए छुट्टी पे है। उसकी मदर कहती है कि पूनम आज आप रेस्ट करो, स्कूल मत जाना। पूनम लेटती है, बोर हो जाती है। फिर मम्मा से कहती है मम्मा मुझे घूमने जाना है। तो वो कहती है कि लो थोड़ी देर के लिए बाहर लेट जाओ। बाहर लेटी रहती है तो प्लांट्स रहते हैं। प्लांट्स पे कौन बैठे रहते हैं? एनिमल्स, बर्ड्स। तो कोई पैरट उसके पास नोज़ पे बीट्स दे देती है तो वो गुस्सा हो जाती है, किसने ये शरारत की है। फिर वो उठती है और फिर जाती है पॉन्ड्स के पास। पॉन्ड्स में उसने बहुत सारे एनिमल्स को देखा जो स्विमिंग करते हैं और उसने बफेलो देखा जो वहाँ पे नहा रहे थे। वो वाटर एनिमल नहीं है लेकिन पॉन्ड्स में थे। तो पूनम ने सारी चीज़ें ऑब्जर्व की और देखा कि कौन से एनिमल फ्लाई करते हैं, कौन से एनिमल क्रॉलिंग करते हैं, कौन से एनिमल ऐसे हैं जो मूव करते हैं और फ्लाई नहीं करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट। दिस यूनिट सेकेंड, द प्लांट्स फेरी। प्लांट्स फेरी में क्या है? फेरी मीन्स परी। तो प्लांट फेरी क्या है कि पेड़ों की परी। पेड़ों की परी है तो पेड़ों की सुरक्षा भी करेगी। यस, प्लांट फेरी है दीदी। दीदी ग्रास पे बैठी हुई है और वो बनी है प्लांट फेरी। वो बच्चों को देती है इंस्ट्रक्शन कि गो एंड टच द प्लांट्स। तो प्लांट्स के ट्रंक को टच करते हैं वो बच्चे। जो पतले ट्रंक होते हैं उनको टच करते हैं, जो थिक होते हैं उनको भी टच करते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रंक को टच करके उन्हें कैसा फील होता है। वहीं पे होता है माइकल। माइकल कहता है दीदी तो बहुत रेस्ट कर रही हैं, बस इंस्ट्रक्शन देती है और हमको दौड़ दौड़ के टच करना पड़ता है। काश मैं भी प्लांट फेरी होता। तो बच्चे हंसने लगते हैं। बच्चे कहते हैं बॉयज़ फेरी बनना है। तो माइकल को दीदी क्या बना देती है? बॉयज़ फेरी। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी प्लांट फेरी और बॉय फेरी दोनों हम लोग पढ़ेंगे। और क्या देखेंगे कि लीफ से हम कौन कौन सी प्लांट की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट थर्ड, वाटर ओ वाटर। वाटर ओ वाटर से जैसा आप देख रहे हो, पानी ही पानी। पानी को आप सेव करना है ना, जल ही जीवन है। तो वाटर और वाटर में क्या होता है कि जो वाटर साइकिल चलती है, वाटर कहाँ से आता है? द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन। रेन हमारा क्या है? वाटर का मेन सोर्स है। और क्या होता है कि बच्चे थर्ड क्लास में ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस कंटेनर में ज़्यादा पानी आता है, किस कंटेनर में कम पानी आता है। तो ऑब्जर्व करो कि किस कंटेनर में सबसे कम पानी आएगा। यस, स्पून में सबसे कम पानी आता है। और स्पून से जब आप किसी ग्लास में फिल करते हो तो काउंट करो कितने स्पून से आप ग्लास में वाटर फिल कर लिए हो। ग्लास से आप मग में फिल करो वाटर तो आपको पता लगेगा कितने ग्लास पानी से आपका एक मग फिल हो गया। फिर आप मग से अपने बकेट में फिल करो। मग को काउंट करो कि कितने मग को काउंट करके आपने बकेट फिल की है। इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे आप अपने घर पे। वाटर और वाटर में हम कंटेनर के विषय में पढ़ेंगे और वाटर का मेन सोर्स कहाँ पे है और कुछ डिज़ाइन आपको बताएंगे, कुछ पिक्चर बताएंगे। सो गेट रेडी फॉर द वाटर और वाटर। नाउ लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 4। द यूनिट नंबर 4 इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। यस, तो आपका फर्स्ट स्कूल क्या है? बच्चे कहते हैं माय फर्स्ट स्कूल इज़ शिवब्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी। नो, योर फर्स्ट स्कूल इज़ योर फैमिली। तो आपकी फैमिली क्या है? आपकी फर्स्ट स्कूल है। तो आप अपने फर्स्ट स्कूल में क्या क्या सीखते हो? सबसे पहले जब आप छोटे होते हो तो रोते हो किसी भी चीज़ के लिए, और रोना आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। रोते हो और आपको अपनी फीलिंग को अपने फैमिली मेम्बर को बताते हो। फैमिली मेम्बर से आप अच्छे अच्छे मैनर सीखते हो। सब सीखने के बाद
आप कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब आप अपने फर्स्ट फैमिली में ही सीखते हो। तो फैमिली कौन सी है आपकी? योर फर्स्ट स्कूल। योर फैमिली इज़ योर फर्स्ट स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 5, छोटूज़ हाउस। छोटू अपना घर देखता है, लेकिन किसी काम के लिए उसको पहली बार मुंबई जाना पड़ता है। मुंबई जाकर वो देखता है कि कहीं अपना घर हम कच्चा बना रहे हैं कि पक्का बना रहे हैं। वो तो पाइप में ही अपना घर बना लेता है। पाइप में वो पार्टीशन करता है। जैसे आपके घर में बाथरूम होता है, किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, वैसे ही छोटू भी अपने पाइप में पार्टीशन करके घर को डिवाइड कर देता है और अपने साथ मोनू को रख लेता है। मोनू को क्यों रखता है? गेस्ट के रूप में उसको बुलाता है और अपने साथ ही रख लेता है। ज़्यादा टाइम छोटू गेस्ट रूम में बिताता है। आपके घर में सबसे ज़्यादा टाइम किचन में कौन बिताता है और सबसे कम टाइम कौन स्पेंड करता है? यू मस्ट ऑब्जर्व। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में। द नेक्स्ट यूनिट इज़ फूड्स वी ईट। तो कौन कौन से फूड्स को आप खाते हो? हमें पता है कि आप अनहेल्दी फूड ज़्यादा पसंद करते हो, बट नो, डोंट लाइक दिस। क्योंकि जो अनहेल्दी फूड्स होते हैं वो आपके स्टमक में तो बहुत आपको टेस्टी लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो डाइजेशन के लिए स्टार्टिंग करते हैं वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं और आपको क्या हो जाती है? एसिडिटी, गैस, बहुत सारी बीमारी भी हो जाती है, पेट दर्द भी होने लगता है। तो आपको कैसे फूड खाने हैं? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड कौन से होते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो एकदम रोटन फ्रूट नहीं, जो आपके बिल्कुल ताज़े फ्रूट होते हैं। तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें आप फ्रूट्स पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स पढ़ेंगे। वेजिटेबल्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वेजिटेबल्स, वी फॉर वेजिटेबल्स एंड वी फॉर विटामिन्स। आप इस चैप्टर में कुछ विटामिन्स को भी जानेंगे कि विटामिन ए किससे मिलता है? करेक्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स। और जो कलरफुल वेजिटेबल होता है जैसे कैरेट और फ्रूट जो कलरफुल होती हैं उससे भी आपको क्या मिलता है? विटामिन ए। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 7, सेइंग विदाउट स्पीकिंग। तो विदाउट स्पीकिंग मीन्स बिना बोले आप एक्सप्रेशन कैसे करोगे? आपको तो अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए बोलना ही पड़ता है, लेकिन जो लोग नहीं बोलते हैं, जो बोलते ही नहीं हैं, वो अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो हम इसमें करेंगे सेइंग विदाउट स्पीकिंग में कम्युनिकेशन विद एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन विद एक्शन एंड कम्युनिकेशन थ्रू आइज लैंग्वेज। ओके, क्योंकि आइज़ आपके एक्सप्रेशन देती है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन आप कहाँ से देते हो? अपने किस सेंस ऑर्गन से? आइज़ से। तो आपको सेइंग विदाउट स्पीकिंग में कुछ डीप एंड डम पीपल के विषय में पढ़ना है, कुछ गेम खेलने हैं और आपको इसमें देखना है कि जो लोग नहीं देख पाते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। यस, करेक्ट, ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली स्क्रिप्ट में होते हैं कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। उसको वो कैसे होते हैं? उभरे उभरे पॉइंट होते हैं, उसको टच और फील करना पड़ता है। और सेइंग विदाउट स्पीकिंग में वो अपने एक्शन लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं। और आपको इसमें सीखना है कुछ मुद्राज। जो बच्चे देख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, वो किस तरह का लैंग्वेज करते हैं? यूज़ एक्शन, मुद्राज। तो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 8, फ्लाइंग हाई। खूब फ्लाई हाई कौन करता होगा? करेक्ट, बर्ड्स। बर्ड्स के विषय में जानेंगे। कौन से बर्ड्स होते हैं जो मीट को खाते हैं, कौन से बर्ड्स होते हैं जो ग्रेन खाते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो दोनों खाते हैं और सब कुछ खाते हैं। ऐसे बर्ड्स कौन है? क्रो। क्रो तो सब कुछ खा लेता है, मीट भी खा लेता है, ग्रेन भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है, बहुत चालाक होता है क्रो। और क्रो की तरह ही उससे ज़्यादा चालाक और कौन होता है? वया। वया बर्ड ऐसी बर्ड होती है जो क्रो, लोमड़ी, इन सबको भी परेशान कर देती है और अपने घोंसले को बचा लेती है। और आप इसमें क्या देखेंगे कि पैरट क्या करती है? इमिटेट योर वॉइस, सबकी वॉइस को नकल करती है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम अब क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट नंबर 9, इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग में क्या हो रहा है?
पानी बरसात हो रही है, तो बरसात होते होते अगर सूखा पड़ जाता है तब क्या होता है, प्लांट्स तो सूख जाती हैं। इसमें हम कौन सी स्टोरी पढ़ रहे हैं, अप्पू की स्टोरी। अप्पू को बनाना बहुत पसंद है, लेकिन पानी बरस ही नहीं रहा है और बनाना सूखते जा रहा है, सूखते जा रहा है, सूखते जा रहा है। तो अप्पू को एक आइडिया आता है। अप्पू क्या करता है, अपने ट्रंक में पानी भरने के लिए वो जाता है रिवर में। रिवर में पानी कहाँ से आया, थिंक अबाउट। तो सबसे पहले मैंने बताया रिवर वाटर में पानी आने के लिए रेन होना ज़रूरी होता है। रेन कैसे होता है, क्लाउड से। क्लाउड में कैसे आता है वाटर, तो ये है क्या, रेन साइकिल। वाटर का मेन सोर्स होता है रेन। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर और रिवर भी इसी से फिल होती है। जब रेन होता है तभी तो फिल होगी। हम तो अपने घर से पानी फिल करके रिवर में नहीं डालते हैं, तो भी पानी फिल हो जाता है और सब जगह पानी होता है। लेकिन कुछ एरिया होता है जहाँ पानी ही नहीं होते हैं, वहाँ पे हम कैसे वर्क करेंगे, तो हमें पानी की बचत करनी चाहिए। यू मस्ट सेव द वाटर। जब आप ब्रशिंग करते हो तो हम देखते हैं आप टैप पूरे पूरे खोल देते हो। नो, आपको टैप धीमा से खोलना है और जैसे यूज़ हो जाए उसको क्लोज कर देना है। तो इट्स रेनिंग में हम क्या देख रहे हैं कि अप्पू ने बनाना ट्री को बचाया। जब उसने वाटरिंग करी तो वाटर करने से प्लांट धीरे धीरे ग्रो करने लगे, सारे तरफ चारों तरफ हरियाली होने लगी। कैसे हरियाली हुई, जब पानी बरसता है तो आप देखते हो वो आफ्टर रेनिंग, जैसे बरसात हो जाती है वैसे क्या होता है, थोड़ी देर बाद सनराइज़ होगा। जब सनराइज़ होते हैं तो क्या होता है, जो ड्रॉप्स लटके लटके रहते हैं ना, सन की रेज उस ड्रॉप्स पे पड़ती है। वो ड्रॉप किस तरह वर्क करता है, प्रिज्म की तरह। प्रिज्म आपने देखा है, ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल में डिस्पर्सन करने की क्वालिटी होती है। तो वैसे ही प्रिज्म का वर्क कौन कर रहा है, ड्रॉप्स। और उस वाटर पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो किस में चेंज हो जाता है, रेनबो में। तभी तो आपको जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सब कलेक्ट होके किस तरह दिखाई देते हैं, रेनबो की तरह। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, रेनबो और वाटर साइकिल। लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 10 कि क्या है, व्हाट इज़ कुकिंग। कुकिंग हम कैसे करते हैं, किचन में करते हो। क्या क्या ज़रूरत पड़ती है आपको कुकिंग करने के लिए, यूटेंसिल्स लगते हैं, वेजिटेबल्स लगते हैं, कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, आपको कुकर में बनाते हैं, आपको गैस स्टोव लगते हैं। पहले तो अगर गैस स्टोव नहीं था तो कहाँ पे खाना बनते थे, वो लोग बनाते हैं चूल्हे पे। इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिल गई है, इंडक्शन भी मिल गया है। तो अब आप ऑब्जर्व करिए अपने किचन में आपके घर में कौन कौन से यूटेंसिल्स हैं, किस किस यूटेंसिल्स का यूज आप कौन कौन से आइटम बनाने में करते हो। जैसे जब आप इडली बनाते हो तो उसका भी एक साँचा होता है, जब आप डोसा बनाते हो उसका भी साँचा होता है, ढोकला बनाते हो वो ये सब क्या हम बता रहे हैं आपको, स्टीमर। स्टीमर आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। स्टीमर जो भी फूड आइटम होता है उसमें क्या होता है, ईस्ट। जब पहले आप ईस्ट ग्रो कराते हो वो क्या करते हैं, आपके डाइजेशन में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप किसको ज़्यादा इम्प्रूव करो अपने, किसके लिए, स्टीमर फूड, जो आपके उबले हुए फूड होते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो आपको कुकिंग कैसे करनी है, यूटेंसिल से। आप इसमें क्या देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स नेम और आइटम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 11 फ्रॉम हेयर टू देयर। यहाँ से वहाँ हम कैसे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। पहले होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या देखती है आप, ट्रेन कैसे जाती है, ट्रैक पर। तो ट्रैक कैसे बने होते हैं, आयरन से बने होते हैं। वो चलती कैसे है, उसमें मैग्नेट इफेक्ट करता है, तो मैग्नेट की हेल्प से ही वो ट्रैक पर इजीली चली जाती है। अब आते हैं आपके बस, कार, स्कूटर, ये सब आपके लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। जैसे आपके एरोप्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, ये सब आपको एयर में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, आपके हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे आप फेरी, वल्लम जो केरला में ज़्यादा चलता है, और बोट्स, इन सब का यूज़ आप कहाँ कर रहे हो, वाटर ट्रांसपोर्ट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 12 वर्क वी डू। हम वर्क करते हैं और हमारी हेल्प कौन करता है। जैसे सबसे पहले आप स्टार्टिंग करते हो, जब सोते हो तो किस पे सोते हो आप,
बेड पे कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है। जब आप उठते हो, ब्रश लेते हो, ये सब लेते हो, तो प्लास्टिक मटेरियल सब कौन बनाते हैं? मैकेनिक्स बनाते हैं। फिर आप स्टार्ट करते हो, ड्रेस पहनते हो, ड्रेस कौन बनाता है? ड्रेस कौन बनाता है? टेलर बनाता है। ओके, अब आते हैं शूज। जब आप शूज पहनते हो तो आपको थिंक करना है कौन बनाता होगा? कॉबलर। ओके, अब आते हैं स्कूल में। जब स्कूल में आ जाते हो तो कौन पढ़ाता है आपको? टीचर्स। सो डिफरेंट पर्सनालिटी हेल्प टू देयर डिफरेंट वर्क। तो अलग अलग पर्सनालिटी के लोग आपको अलग अलग तरह से हेल्प कर रहे हैं, तो यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द मेंबर्स। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? जो भी आपके हेल्पर्स हैं उनकी आपको हेल्प करनी है, उनकी सहायता करनी है और अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए उनकी बातें भी माननी है। ये हैं आपके हेल्पर्स। इसमें आप करेंगे हेल्पर्स की सारी ड्यूटीज़ के विषय में जानेंगे। स्कूल में क्या वर्क होता है, हॉस्पिटल में क्या वर्क होता है, कौन ट्रीटमेंट करता है, कौन पढ़ाता है, ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? वर्क विद डू में। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 13, शेयरिंग और फीलिंग्स। अभी हमने आपको बताया था सेइंग विदाउट स्पीकिंग। ये क्या है आपका? शेयरिंग और फीलिंग। ये चैप्टर 7 और चैप्टर 13 दोनों एक दूसरे में कॉन्टैक्ट है। कैसे? कि जब हम एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताते हैं, पहले नंबर तो हम सबको फीलिंग अपनी बताते नहीं हैं, लेकिन हम किसको बताते हैं अपनी फीलिंग्स? अपनी मदर को, फादर को, फ्रेंड्स को, टीचर को अपनी फीलिंग्स बताते हैं। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग? बोलकर। लेकिन थिंक करो, जो बोल नहीं सकते हैं वो अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करते होंगे? उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनको कुछ न कुछ एक्शन, मुद्राज इनकी आवश्यकता पड़ती है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि एक ऐसे भैया हैं, राजू भैया, जिनके अंदर है क्वालिटी सेंस ऑफ ह्यूमर की, और उससे वो सबको हंसाते रहते हैं। और यहाँ तक वो जहाँ पे रहते हैं उन सारे मेंबर की चलने की आवाज़, बोलने की आवाज़ से सबको पहचान लेते हैं। वो पढ़ाते हैं कॉलेज में। कैसे पढ़ाते होंगे? जब वो देख नहीं पाते हैं तो वो क्या ये हेल्प करते हैं? लुइस ब्रेली की बनाई हुई एक टेक्निक। वो कौन सी टेक्निक है? लुइस ब्रेली। लुइस ब्रेली किसने बनाई है? यस, लुइस ब्रेली टेक्निक है। ओके, लुइस ब्रेली ने इसको बनाई है। क्यों बनाई है? जब वो छोटे थे तो उनके भी आइज़ में कोई पिंच पॉइंट घुस गया था और वो पढ़ने में असमर्थ हो गए। कब? 9 साल के थे तब उन्होंने सोचा मुझको तो पढ़ना है। उनके अंदर जो जज्बा था कि हमें पढ़ना है, तो उन्होंने इसको इन्वेंट किया। ऐसे पॉइंट 6 डॉट की पॉइंट बनाए जिससे आज जो देख नहीं सकते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी इस तरह के डॉट्स बने होते हैं जिससे वो टच और फील करके कंप्यूटर पे भी वर्क कर लेते हैं। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है? जब आप ट्रेन पे जाते हो तो जो ट्रेन पे नंबर लिखे होते हैं स्लीपर में और किसी भी बोगी में आप देख लो, वहाँ पे कुछ उभरे हुए डॉट्स होते हैं। उसको टच करके वो लोग फील कर लेते हैं और नंबर पढ़ लेते हैं कि हम किस सीट नंबर पर बैठे हुए हैं। यस, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट 14 क्या है? द स्टोरी ऑफ फूड। जैसे आपने अभी पढ़ा कि फूड वी ईट, वैसे स्टोरी ऑफ फूड में हम देखेंगे कि कुछ ट्रीज़ के, प्लांट के पार्ट हैं। ट्रीज़ और प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? लीफ, स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस, आपके बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आप इसमें पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो रूट होते हैं वो किसके प्लांट के आप रूट खाते हो, किस प्लांट की स्टेम को खाते हो, किस पार्ट ऑफ द प्लांट का आप स्टेम खाते हो। तो अनियन आपने देखा है, अनियन एक स्टेम है, अनियन स्टेम है, तो अनियन स्टेम तो है लेकिन वो मॉडिफाइड स्टेम है। उसके हम क्या खाते हैं? बल्ब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, वेजिटेबल है कि फ्रूट्स है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंस है, कौन कौन से विटामिन्स है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंस है, और किसके कौन से प्लांट के कौन से पार्ट आप खा रहे हो, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द नेट नंबर 15। तो यूनिट नंबर 15 है मेकिंग पॉट्स। वैसे तो आप पॉट देखते हो बनते हुए और बनाते हुए, लेकिन आपको क्या करना है? आपको मेकिंग पॉट खुद बनाना है। कैसे? एक की स्टोरी है भनाटे और फुडगुडी की। वो स्टोरी में ये कहती है, फुडगुडी का नाम क्या है? स्पैरो। स्पैरो को कॉमनली फुडगुडी बोला गया है स्टोरी में, और भनाटे को किसका नाम है? क्रो का। क्रो और स्टोरी और फुडगुडी की स्टोरी में ये होगा कि भनाटे कहता है फुडगुडी से कि जो पहले एग ले करेगा तो वो उसका एग दूसरा
पार्टनर खा लेगा। अब अचानक ऐसा सिचुएशन आता है कि फुडगुडी पहले एग लेकर देती है। भनाटे कहता है देखो तुमने प्रॉमिस किया था जो पहले एग ले करेगा तो उसका पार्टनर उसका एग खा लेगा। अब फुडगुडी को एक आइडिया आता है, वो कहता है ठीक है लेकिन पहले तुम अपना बीक धो कर आओ। तो वो जाता है बीक धोने के लिए। वो रिवर से कहता है प्लीज़ गिव मी सम वाटर। रिवर कहती है गो एंड ब्रिंग द पॉट। अब वो कहाँ से पॉट बनवाए, वो डिफरेंट प्लेस पे जाता है, पीपल के पास जाता है। सबसे पहले वो जाता है पॉटर के पास। पॉटर बोलता है जाओ पहले क्ले तो लेकर आओ। क्ले लाने के लिए कैसे जाएगा, तो वो जाता है ब्लैक स्मिथ के पास, वहाँ से करेज लाता है खोदने के लिए। अब खोद के मिट्टी लाता है, फिर वो ब्लैक स्मिथ से उसको वापस करता है, फिर पॉटर को देता है। फिर वो घड़ा वो बनाता है पॉट छोटा सा, उसको डेकोरेट करता है। डेकोरेट करने से पहले उसको किन में सुखाता है। सुखाने के बाद उसे डेकोरेट करेगा। उतने दिन में कितना दिन लग गया, 10 दिन लग जाता है कम से कम। और उतने देर में जो फुडगुडी का एग है वो हैच कर जाता है और फुडगुडी उसको उड़ना सिखा देती है। जब तक भनाटे वहाँ पे आता है, उसके घोंसले के पास आता है, तब तक फुडगुडी अपने बेबी के साथ फ्लाई कर जाती है। ये स्टोरी तो है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन ये जो प्रोसेस है कि भनाटे ने कैसे पॉट को बनवाया, वो प्रोसेस से आप भी एक पॉट बनाएंगे। तो इस स्टोरी में हम कुछ पॉट बनाएंगे और उसको डेकोरेशन कैसे किया जाता है ये सब हम इसमें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 16, गेम्स वी प्ले। वैसे तो आपको गेम खेलना बहुत पसंद है। कभी आप इंडोर गेम खेलते हो, कभी आउटडोर गेम खेलते हो, कभी कबड्डी खेलते हो, कभी आप वीडियो गेम खेलते हो। आप इसमें देखोगे इंडोर गेम कौन कौन से होते हैं, आउटडोर गेम कौन से होते हैं। जैसे इंडोर गेम में आप लूडो खेलते हो। लूडो में कितने प्लेयर होते हैं, 4 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, 7, क्योंकि ये इंडोर गेम है और ये आउटडोर गेम है। तो आपको गेम क्यों खेलना चाहिए, टू इम्प्रूव योर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो अपने फिजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या खेलते हैं, गेम खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो फिजिकल एंड मेंटली हेल्दी, टू मेक योर हेल्थ फिजिकल एंड मेंटल हेल्दी, इसलिए हम क्या खेल रहे हैं, गेम। अब द यूनिट नंबर 17, हेयर कम्स अ लेटर। यहाँ एक पत्र आता है। पत्र कहाँ से आता है, लेटर कहाँ से आता है। लेटर आता है अगरतला से दिल्ली। दिल्ली आने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक लेटर को लिखने के लिए आपको पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ती है। लिखने के बाद आप उस पेपर को फोल्ड करते हो, उस पर एड्रेस लिखते हो, पिन कोड लिखते हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसकी। अब आप उसको पोस्ट करते हो पोस्ट बॉक्स में। पोस्ट बॉक्स से पोस्टमैन उसको कलेक्ट करता है, स्टैम्प करता है एरिया के अकॉर्डिंग। अब उसको बड़े से थैले में रख करके सेंड करने जाता है वो रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे आप देखते हो कोरियर होता है और स्पीड पोस्ट होता है। फिर वहाँ पे सेंड करने के बाद वो 3 दिन के बाद पहुँचता है दिल्ली। अगर तरह से दिल्ली की ये लेटर की स्टोरी है कि लेटर को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसको पोस्टमैन लगाता है स्टैम्प, 2 बार लगाता है। एक बार तो जहाँ से वो पोस्ट करता है और दूसरा जहाँ वो पहुँच जाता है तब पोस्टमैन 2 बार स्टैम्प करता है। फिर एरिया वाइज दिल्ली पहुँचने के बाद उसे फिर से घर घर पहुँचाता है। सारी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसमें पढ़ेंगे कि लेटर की कौन सी स्टोरी है, कैसे वो पहुँचती है, क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 18। द यूनिट नंबर 18 इज़ अ हाउस लाइक दिस। मीन्स जैसा आपका घर होता है, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, लेकिन क्या जो डिफरेंट प्लेस में लोग हैं उनके पास ऐसे ही घर होंगे, नो। जैसे आप हिमालय रीजन में देखेंगे वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो जब बर्फ़ पड़ती है तो ऐसा घर बनाए। अगर आपका इस तरह का घर रहेगा तो क्या होगा कि बर्फ़ पड़ती जाएगी और धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएंगे, सीलन हो जाएगा। लेकिन हमको तो इस तरह का घर चाहिए कि बर्फ़ गिरे और वो स्लोपिंग होकर के नीचे चला जाए। जब बर्फ़ स्लोपिंग होकर नीचे चला जाएगा तब क्या होगा, उस पर बर्फ़ रुकेगा नहीं, तो आपका घर सेफ्टी है, अब वो काफ़ी दिन तक चलेगा। वैसे है आपका कुछ रीजन आसाम एरिया में, वहाँ पे पानी बहुत बरसता है, तो क्या होता है वहाँ के लोग 10 से 15 फीट ऊंचाई पे अपना घर बनाते हैं। बम्बू ब्रिज का यूज़ करते हैं, बम्बू पिलर बना करके अपना घर बनाते हैं। और वो सेफ्टी कैसे होता है, अगर पानी नीचे बहुत ज़्यादा है
तो वो बच जाता है। ऐसे कुछ एरिया है जापान एरिया में, अगर वहाँ पे सीमेंटेड घर बना दिए जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ तो हमेशा भूकंप आते हैं, तो भूकंप रोधी घर बनाने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, करेक्ट बोला, वुड से बने हुए वो हाउस यूज़ करते हैं। और उससे क्या होता है कि जब वो भूकंप से प्रभावित हो जाता है तो उसका फिर से रिपेयर करके एक नया घर बना लेते हैं। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, किस एरिया में किस तरह के घर होते हैं और वो घर किस तरह से बनाए जाते हैं। इग्लू भी तो एक घर है, इग्लू में स्कीमो रहते हैं, वो स्कीमो इग्लू क्यों बनाते हैं, ये सब हम कहाँ पे पढ़ेंगे, अ हाउस लाइक दिस में। तो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 19। आर फ्रेंड्स एनिमल, हमारे फ्रेंड्स कौन है, एनिमल हैं। क्यों कि एनिमल और प्लांट हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कांट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल। तो हमें एनिमल और प्लांट की क्या करना है, सुरक्षा करनी है, उनको सेफ रखना है, उनको मारना नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, उनकी गार्डिंग करते हैं, जैसे कि डॉग। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो आपको हनी देते हैं, यस। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो आपको कुछ ढोने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एस और आपके हॉर्स, कैमल कार्ट। अब इस तरह के एनिमल को अगर जो आपकी हेल्प कर रहा है उसकी क्या करना है, आपकी सेवा करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है। कैसे करोगे सुरक्षा, वैसे ही यहाँ पर एक है चंदू धोबी। चंदू धोबी अपने गधे को अच्छे से नहलाता है, उसको घास खिलाता है, फिर अपना ढेर सारा कपड़े का बैग उसके ऊपर रख देता है, लेकिन वो उसकी सेवा भी करता है। तो आपको भी अपने एनिमल्स की क्या करना है, हेल्प करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको मारना नहीं है। इसी स्टोरी में आप देखोगे कि किसी ने भोली काऊ को हर्ट कर दिया। कैसे हर्ट कर दिया, बाइक से उस गाय से भिड़ गए और उसके राइट लेग में फ्रैक्चर हो गया, ब्लड निकलने लगा। तभी एक लोग ने देखा कि ये तो ब्लड निकल रहा है, तो किसी ने उसको दवा लगाई, उसको ट्रीटमेंट किया। तो ये सब क्या है, अच्छी क्वालिटी है। ये क्वालिटी आपको ज़रूर लेना चाहिए अपने अंदर, जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सको, जिसे चोट लगे उसकी सहायता कर सको। तो हमारे फ्रेंड्स कौन है, एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 20। ये क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद आप बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोरिंग, हार्वेस्टिंग किसका करेंगे, वाटर का। जिसे चैप्टर में बता रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, आपको बूंद बूंद बचाना चाहिए। वो बूंद बूंद हम कैसे बचाएंगे, कभी आप ब्रशिंग करते हो तो अपने टैप को धीमा खोलो। जब आप वाटर ड्रिंक करते हो, अगर आपको प्यास लगी है एक आधे गिलास की, तो आधा गिलास वाटर लो, एक गिलास वाटर मत लो। अगर आप नहा रहे हो तो एक बकेट अगर फिल हो गया उसको तुरंत टैप क्लोज कर दो। ये छोटी छोटी क्वालिटी अपने अंदर यूज़ करो, जिससे आप वाटर को सेफ रख सको। अभी हम यहाँ पे देखेंगे राजस्थान एरिया में। राजस्थान एरिया में लोग क्या करते हैं, वाटर तो उनके पास बहुत कम होता है, वो कैसे यूज़ करते हैं, अपने रेगुलर यूज़ में वाटर का कहाँ से यूज़ करते हैं, तो वो वाटर को लेने के लिए पॉन्ड्स में जाते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प कर रही है, वो वाटर टैंक ट्रेन के माध्यम से वो राजस्थान एरिया में पहुंचा देती है। जब वो राजस्थान एरिया में पहुंच जाता है वाटर, तो वहाँ के लोग कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। वो कैमल कार्ट से वाटर को उस पर अच्छे से रख देते हैं और वो वाटर कहाँ पे आ जाता है, आपके डिफरेंट गाँव में। वहाँ के लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैमल कार्ट की हेल्प से। अब कैमल कार्ट का यूज़ कुछ गांव वालों ने भी यूज़ करना सीख लिया है। वो इतना स्ट्रगल करते हैं वाटर के लिए कि वाटर को लेने के लिए उनको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। लेकिन आप तो पानी बहुत ईजिली मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, यू मस्ट सेव द वाटर। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 21। 21 क्या है, फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होती है, वैसे आपने देखा है फैमिलीज़ कुछ जॉइंट फैमिली होती है, कुछ न्यूक्लियर फैमिली होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फैमिली डिफरेंट हो रही है। कैसे डिफरेंट हो रही है, अगर आपके फादर का कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो जस्ट आपको वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं और जाना पड़ेगा, वहाँ के स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा। यहाँ तो आपको छूट ही जाना पड़ेगा सबको। तो अब आपकी फैमिली हो गई डिफरेंट। कोई बेबी बर्थ हो गया आपके घर में, तो भी फैमिली चेंज हो गई।
एक फैमिली ज़्यादा हो गए। अगर आपके अंकल की मैरिड हो गई तब भी एक फैमिली ज़्यादा हो गई, आपकी आंटी आ गई। तो इस तरह से आपकी अलग अलग स्टोरी है, शेरिंग, निम्मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट। जो यूनिट है 22 की यूनिट होगी लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट की एक पोएम बहुत अच्छी है, जैसे दिस इज राइट हैंड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड। पुट योर राइट hand out, put your right hand in, put your right hand out, just turn around, put your left hand out, put your left hand in, put your left hand out, just turn around, put your right leg out, put your right leg in, put your right leg out, just turn around, put your left leg out, put your left leg in, put your left leg out and just turn around। तो आपको राइट और लेफ़्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, ड्राइविंग। और ड्राइविंग कैसे करोगे, जब आपको लेफ़्ट और राइट पता रहेगा। अगर लेफ़्ट साइन है इस साइड में, आपके रोड साइड में, तो कौन कौन सी साइन है, क्या आपको लेफ़्ट टर्न जाना है कि राइट टर्न जाना है। तो डिफरेंट मैपिंग हम आपको इसमें बताएंगे। ये भी बताएंगे सिग्नल का यूज़ क्यों होता है। जब आप ट्रांसपोर्ट में आप ड्राइविंग करते हो तो आपको दिखता है डेंजरस, तो उधर नहीं जाना है, नो पार्किंग, तो वहाँ खड़ी मत करना है आपके व्हीकल को। तो इन सब के थोड़े से रूल्स आप जान जाओगे तो आप व्हीकल चला भी सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 23। तो आप अभी आपकी कौन सी कितनी यूनिट बची होगी, 224 यूनिट्स है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 23 है अ ब्यूटीफुल क्लोथ्स। तो साजिदा क्या करती है, अपनी बहन को बर्थडे में गिफ्ट करती है दुपट्टा, उसको अच्छे से डेकोरेट करती है, उसमें स्टोन लगाती है और उसमें कढ़ाई भी करती है और अपनी बहन को गिफ्ट कर देती है। तो जब आप देखते हो कोई दुपट्टा बन रहा है तो कैसे बन रहा होगा, वो थ्रेड कैसे बनते हैं, सिल्क वर्म से थ्रेड बनता है। पता है सिल्क वर्म से थ्रेड कैसे बनता है, सिल्क वर्म को पाला जाता है मलबरी प्लांट पे, मैंगो प्लांट पे, कोकोनट प्लांट पे नहीं पाला जाता। किस पे पाला जाता है, मलबरी प्लांट पे। मलबरी की जो लीव्स होती है उसको सिल्कवर्म खा लेती है और वो ग्रो कर देती है अपने प्यूपा को। प्यूपा अपने अराउंड म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस म्यूकस म्यूकस, राउंड राउंड राउंड। इसके बाद वो क्या बन जाता है, थ्रेड की तरह। उसको क्या करते हैं, उबाल देते हैं। उबालने के बाद उसको निकालेंगे तो वाइट होगा, लेकिन जब उसको कलर कर देंगे तब आपको रेड, ग्रीन, येलो डिफरेंट क्लोथ्स मिल जाते हैं। वैसे ही यूज़ किया है साजिदा ने और बनाया है एक ब्यूटीफुल क्लोथ्स। आप इसमें हम डिफरेंट थ्रेड, रीलिंग और ट्राई एंड डाई कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यूनिट नंबर 23। सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 24। वेब ऑफ लाइफ मीन्स हमारा जीवन एक जाल की तरह है। कैसे, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। कैसे डिपेंड रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ से मिलती है, एनिमल और ह्यूमन बीइंग से। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी गैस लेते हैं। जब आप ब्रीदिंग करते हो तो आप कौन सी गैस लेते हो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी क्या है, प्राणवायु। अगर ऑक्सीजन को हम ना लें तो हम क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, हमारे हम तो डेथ कर जाएंगे। तो हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए हम प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं। तो प्लांट को क्या करना है, हमें बचाना है, खूब ग्रो करना है, खूब पेड़ लगाओ। जब आपका बर्थडे आए तो उसमें प्लांट लगाओ। ओके, तो प्लांट सनलाइट पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड है। और प्लांट पे कौन डिपेंड है, जो हर्बीवोर्स हैं वो डिपेंड है। हर्बीवोर्स हर्ब को खा लेते हैं और हर्ब को खा लेता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को कौन खा लेता है, ओमनीवोर्स, जो हम लोग हैं। तो हम लोग कौन कौन एनिमल पे डिपेंड हो रहे हैं, एक तो प्लांट पे जो आपके प्रोडक्ट हैं और दूसरे एनिमल पर। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने हेल्थ को ग्रो करने के लिए। तो आप इसमें देखेंगे कि प्लांट्स एनिमल पर किस तरह डिपेंड हो रहे हैं और जो एनिमल है उसके ऊपर भी एनिमल डिपेंड है। कैसे,
पैरासाइट बन करके, जो खुद भोजन नहीं बना सकते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे पैरासाइट बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बफेलो को, बफेलो के ऊपर कभी आपने क्रो को या क्रेन को खड़ा हुआ देखा है? बफेलो के ऊपर जब रहती है तो मना नहीं करती है, क्योंकि एक सहजीविता का रूल होता है। बफेलो के ऊपर जो इंसेक्ट लगे होते हैं, क्रेन क्या करती है, उसको खा लेती है, जो पैरासाइट होते हैं उसको खा लेती है, क्रेन का पेट भर जाता है। बफेलो की जो इंसेक्ट है, जिसको हिंदी में किलनी बोलते हैं, उसको खा लेती है। तो इस तरह आपको क्या पढ़ना है इसमें, वेब ऑफ लाइफ। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द ओवरव्यूज ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।